अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इस वक्त मैं बना रही हूँ रात के लिए बिरयानी, और काफ़ी दिनों के बाद ही ना आज हमारे घर में बिरयानी बनने लगी है। तो मैं ना आज बच्चों से पूछ रही थी, वैसे मेरा खुद भी दिल चाह रहा था कि कोई ना इस तरह की चिकन वाली चीज़ खाई जाए। तो मैंने बच्चों से पूछा तो कहने लगे कि आज बिरयानी ही बना ले, कितने दिन हो गए हैं हमारे घर में बिरयानी ही नहीं बनी। तो मैंने सोचा कि मेरा भी दिल चाह रहा है, बच्चों का भी दिल चाह रहा है, तो फिर यही बना लेते हैं। और यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ना मैं इसको गोल्डन कर लेती हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के। तो इसमें मैंने एक तेज़पात डाला है और साथ ही ना मैंने टमाटर इसमें ढेर सारे काट के डाल दिए हैं। तो बिरयानी में तो टमाटर ज़्यादा ही डलते हैं। वैसे इसमें थोड़ी सी दही भी मैं बाद में डाल लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं मसाला ही तैयार कर रही थी। और आजकल ना ज़्यादातर स्टोव के आगे जो काम होते हैं ना करने वाले, वही अच्छे लगते हैं। नाश्ता बना लो, खाना बना लो या चाय वगैरह बना लो, चूल्हे के आगे खड़े होकर जो भी काम किए जाए ना उसी में ही मज़ा आता है, क्योंकि गरमाइश वगैरह भी पहुंचती रहती है। और मुझे तो स्पेशली जो किचन वाले काम होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद हैं। और बाकी तो काम मैं बस कर लेती हूँ, रोते धोते जैसे भी होते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा मुझे किचन के काम करने में ही आता है। और हमेशा से ना मेरी यही आदत रही है कि जो किचन के काम होते हैं ना उनमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने मिर्च मसाला इसमें डाल दिया है, और बाकी जो बिरयानी मसाला होता है ना तो वो मैं घर में ही बनाती हूँ। बाज़ार का मसाला अब मैं कभी कभार शाज़ो नादर ही हो गया कि इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करती, घर में ही तैयार करती हूँ। तो ये जो सारे स्पाइसेस होते हैं ना, खड़े मसाले, उनको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ, पाउडर फॉर्म उनकी बना लेती हूँ। तो इस तरह से ना बिरयानी मसाला अब मैं घर में ही तैयार करने लग गई हूँ। और इसका भी फ्लेवर बिल्कुल ना बाज़ार की तरह का ही होता है, तो ख़ास कोई फ़र्क इसमें नज़र नहीं आता और ना ही कोई जायके में फ़र्क आता है। तो इसलिए मुझे घर के साफ़ सुथरे मसाले ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया था, बिरयानी मसाला, और अब ना इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि ये ना सॉफ्ट हो जाए। और काफ़ी देर से ना मैंने आप लोगों के साथ भी बिरयानी की रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो आज मैं बनाने लगी थी तो मुझे फ़ौरन से ख्याल आया कि मैं आपके साथ भी ना बिरयानी की रेसिपी शेयर कर दूँ। और बिरयानी की वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ मुझे आती भी हैं, मैं ट्राई भी करती रहती हूँ, लेकिन ये जो रेसिपी है ना तो ये बस झटपट बिरयानी की रेसिपी है। और जब मेरे पास टाइम कम होता है ना और जल्दी से दिल चाहता है कि बिरयानी बनाई जाए और आज बिरयानी ही हमने खानी है, तो ना फिर मैं यही रेसिपी को ट्राई करती हूँ। तो सिंपल अगर इसको आम लफ्ज़ों में कहा जाए ना तो जिस तरह से सालन बनाते हैं ना, वैसे सालन बना के ना तो उसके ऊपर चावल उबाल के डाल दें और इसको दम लगा दें। तो बस ना जब इसको आप अच्छी तरह से ऊपर नीचे करेंगे चावलों को, तो बस बिरयानी की ही लुक आएगी। तो मैं इसको ना सिंपली आपके साथ ना मैंने सादा अल्फाज में इसको इस तरह से बयान कर दिया है कि ये बिरयानी की ना ये वाली रेसिपी है। और यहाँ पे ना मैं चिकन को लहदा कर रही थी, तो इसमें से जो सीने वाला पार्ट होता है ना तो वो मैं लहदा कर लूँगी, क्योंकि एक दो दिन में ना मैं कह रही थी कि अभी सख्त सर्दी भी पड़ रही है, तो क्यों ना बच्चों को सूप वगैरह भी बना के दिया जाए। इसी मौसम में सूप भी पिया जाता है, फिर बाद में ज़रा मौसम चेंज हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ना सीने वाला हिस्सा लहदा कर लिया है चिकन का, और बाकी जो हड्डियों वाली बोटियाँ थी तो वो मैंने डाल दी हैं, क्योंकि वो हड्डियों की यखनी भी निकल आएगी, तो इस तरह से ना बिरयानी का फ्लेवर ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाज़ दफ़ा तो मैं चिकन की जो बिरयानी बनाती हूँ ना वो कच्चे गोश्त के साथ भी बनाती हूँ, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। उसमें ये होता है कि जब आप बिरयानी को फोलते हैं, उसको ऊपर नीचे करते हैं चावलों को दम आने के बाद, तो फिर ना बोटियाँ उसकी टूटती नहीं हैं। लेकिन ये वाली जो बिरयानी है ना, बस इसमें ये हो जाता है कि अगर आपने चिकन को ज़्यादा भून लिया या थोड़ा सा भी गला लिया ना, तो बाद में जब चावलों को आप पलटेंगे तो उसके बाद बोटियाँ भी साथ में ही टूटती जाएंगी। तो इसलिए मैं ख्याल कर रही थी कि बस हल्का फुल्का ही मैं गोश्त को भून लूँ, क्योंकि बाद में ये चावलों के साथ मज़ीद होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे गोश्त की भुनाई तो मैंने कर ली है,
3-4 मिनट ही मैंने की थी, ज़्यादा मैंने इसको नहीं पकाया। मैंने कहा कि फिर बाद में ना बच्चों को फिर साबुत बोटियाँ ना नज़र आए, तो वो फिर यही पूछते हैं हाली बिरयानी, हाली चावल। हालांकि गोश्त उसमें मिक्स होता है, लेकिन फिर भी ना बच्चे थोड़ा सा फिर नखरा करते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दही डाली है और साथ ही ना मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। तो इसमें ना मैं बिरयानी में हरी मिर्चें थोड़ी सी मोटी मोटी काट के डालती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों ने ना खानी हो तो फिर वो इसको साइड पे कर देते हैं। और वैसे अगर बच्चों के मुंह में आ जाए ना बारीक हरी मिर्च कटी हुई, तो फिर ना वो खाना एक तरफ कर देते हैं। तो मैंने ना इसमें मोटी मोटी करके ही हरी मिर्चें डाली हैं। और अब ना मैं साथ ही इसमें ना खुश्क आलू बुखारा भी डाल दूंगी, तो इसका फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। वैसे भी जो बाज़ार के भी बिरयानी मसाले आते हैं ना, तो उसमें भी आलू बुखारा डला होता है। तो इसी तरह से ना मैंने तो अलहदा ही फ्रिज में रखा हुआ है, तो जब ज़रूरत पड़ती है, जिस खाने में भी पड़ती है ज़रूरत, तो उसमें मैं डाल लेती हूँ। और इसमें मेरी ना मैंने 3-4 दाने इसके डाल दिए थे आलू बुखारे के, तो इसका फ्लेवर ज़बरदस्त बनेगा। और बस अब मैं इसको ना तवा रख के तो दम वाली आंच पे काट दूंगी, क्योंकि अभी मैंने साथ में चावल भी बॉयल करने थे। तो मैं यही कह रही थी कि बस अब ना मैंने ज़्यादा गोश्त को पकाना नहीं है, वरना फिर बाद में मुर्गी टूट जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी बिरयानी में। और अब साथ ही ना मैं चावल भी बॉयल करने के लिए रख दूँगी। तो चावलों को मैंने, जब मैं बिरयानी तैयार करने लगी थी ना, मसाला इसका भूनने लगी थी, तो उस वक्त ही मैंने चावलों को भिगोया था। तो आज मैंने वैसे इसको ज़्यादा देर के लिए चावलों को नहीं भिगोया है, तो अब मैंने सोचा कि चलो बॉयल ही करना है, ज़्यादा पानी डाल के इसको बॉयल करना है, और फिर जो एक्स्ट्रा पानी होगा तो उसको ड्रेन आउट कर देंगे। तो इसलिए ना बस मैंने फिर अब जल्दी से पकाने वाली बात ही की है। और इसमें मैं नमक और जो खड़े मसाले हैं, ज़ीरा है, वो डालूँगी, तो इसका ना फ्लेवर थोड़ा सा निकल आएगा, तो चावल फिर ना मज़े के लगते हैं। वरना फिर इस तरह से ना फीके फीके चावल ऊपर से अच्छे नहीं लगते। और हालांकि मैं अपनी तरफ से ना इतना जल्दी जल्दी में काम कर रही थी, मेरी कोशिश यही थी कि जल्दी से बस बिरयानी बन जाए, क्योंकि आज मैं पहले फ़्रेश होने के लिए चली गई थी। और आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि दिल चाहता ही नहीं है कि फ़्रेश बंदा हो, बस सुबह को जो मुंह हाथ धो लिया तो वही केयर होती है। उसके बाद सारा दिन तो पानी के करीब जाने को भी दिल नहीं चाहता है। तो बस ये 1 महीना जो है ना सख्त सर्दी का, तो ये इसी तरह से ही गुजरना है। और अब दोनों तरफ से चूल्हे जल रहे थे ना, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, हीट भी आ रही थी मुझे और गर्माइश भी हो रही थी। तो ना ये चूल्हे वाला काम मुझे वैसे ही बड़ा ज़्यादा पसंद है इस मौसम में। और अब जो चावलों की फ़र्स्ट लेयर है ना, तो वो मैं लगाने लगी थी। और इसमें चावलों की फ़र्स्ट लेयर ना, सिर्फ जो चावल 20% तक बॉयल होते हैं ना, हल्का सा जिनको 1-2 उबाल ही चढ़े होते हैं, तो वो चावल थोड़े से निकाल के ना तो सालन के ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि ये जो चावल होते हैं ना, इन्होंने सालन के साथ ही गलना होता है। तो जितनी देर में चिकन मज़ीद गलेगा, उतनी देर में चावल भी हमारे हो जाएंगे। तो अगर ये फ़र्स्ट लेयर हम ज़्यादा चावलों की गला लेंगे, तो फिर बाद में ना बिल्कुल ही ये हलवा बन जाएगी फ़र्स्ट लेयर। तो इसलिए ना बस इसे मैंने 20% तक 1-2 उबाल ही चढ़े थे, तो मैंने फ़र्स्ट लेयर लगा दी है। और बाकी जो चावल होंगे तो उसको मैं तकरीबन 80% तक बॉयल करूँगी। जैसे एक कनी पे बॉयल करते हैं ना चावलों को, वैसे बॉयल करके तो इसमें डाल दूँगी। क्योंकि ये बिरयानी ना दम का टाइम ज़्यादा लेती है, तो इसलिए ना फिर चावलों को देख के ही बॉयल करना पड़ता है। क्योंकि बिरयानी में या चावल वैसे पके होना, अगर चावल बैठ जाएँ तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो चावल तो खड़े खड़े ऐसे अच्छे लगते हैं खाने में। और देखिए यहाँ पे फ़र्स्ट लेयर मैंने ज़्यादा लगा दी है, क्योंकि सालन इस वक्त ना ज़्यादा ही था, तो मैंने इसलिए ना फ़र्स्ट लेयर थोड़ी सी ज़्यादा लगा दी है। और बाकी चावलों को अब मैं मज़ीद बॉयल होने देती हूँ। और चावल पकाते हुए ना मैं इसमें कभी भी ज़्यादा चम्मच नहीं लगाती, क्योंकि जितना चम्मच आप लगाएंगे ना चावल उतने ही टूटते जाएंगे। तो बस ना 1-2 चम्मच ही मैं लगाती हूँ। चावल ऐसे ही पकते रहें, बस मैं पास खड़े होकर बनाती हूँ चावलों को, ताकि ना जितना मैंने इनको गलाना है, जितना दम पे रखना है, उतना ही मैं इनको पका सकूँ। और जो फ़र्स्ट लेयर लगाई है ना, उसके ऊपर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई जो थी मेरे पास, मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, तो वो डाल दूँगी। और साथ में जो बिरयानी मसाला था तो वो भी मैं डाल दूँगी। तो बिरयानी मसाला ना इस तरह से चावलों के ऊपर स्प्रिंकल करें ना, तो बाद में चावल मिक्स करते हुए ना फीका फीका इनका टेस्ट नहीं रहता, तो थोड़ा सा ना मसाले का भी फ्लेवर आ जाता है। और जैसे ही चावलों को दम आता है ना, तो वो बिरयानी मसाला जो हम ऊपर से छिड़कते हैं तो इसमें मिक्स होता जाता है, बड़े ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है इस तरह से।
और अभी मैं इतनी तेज़ी से चावल बना रही थी, लेकिन फिर भी ना हनान मेरे पास बैठा हुआ था, कह रहा था कि आज इतनी लंबी हो गई है बिरयानी, इतना टाइम आपने लगा दिया है। तो पहले तो मेरा यही दिल चाह रहा था कि चिकन का पुलाव बना लें, वो जल्दी बन जाएगा, लेकिन फिर बाद में ना बच्चे कहने लगे कि बिरयानी बना लें, जल्दी जल्दी वाली बिरयानी बना लें कोई। तो मुझे तो ये बिरयानी ही सबसे फास्ट लगती है, तो अच्छी भी बनती है, टेस्ट में भी ये बड़ी मज़ेदार लगती है, बिल्कुल बाज़ार की तरह की लगती है। तो जब भी मुझे ये बनानी होती है ना झटपट में, तो मैं यही बनाती हूँ, यही रेसिपी ट्राई करती हूँ। और बस यहाँ पे ना मैंने फूड कलर डाल दिए हैं, और साथ ही बस हरा धनिया और हरी मिर्चें जो थी बाकी बची हुई, तो वो भी डाल दी हैं। और अब मैं इसको ना दम पे रखने लगी हूँ। और इस वक्त ना बच्चों को सख्त भूख लगी हुई थी, बार बार मुझे बस यही कही जा रहे थे कि जल्दी कर लें, हमें भूख लगी है। तो मैंने कहा कि बस अब आप लोगों को बिरयानी का शौक़ तो चढ़ा था ना, तो थोड़ा सा टाइम तो ये लेगी। और मैं तो अपनी तरफ से जल्दी जल्दी ही बना रही हूँ, लेकिन जितना टाइम बिरयानी ने लेना है उतना तो वो लेगी ही। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ऑयल डालना ऊपर से भूल गई थी, पहले मैं दम पे रखने लगी थी, फिर एकदम से मुझे ख्याल आया कि ऊपर से थोड़ा सा ऑयल मैंने नहीं डाला, तो क्योंकि जो ऊपर वाले चावल होंगे वो बिल्कुल ही खुश्क रहेंगे, तो इसलिए ना मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया है। और वैसे तो सालन में भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल था ना, तो नीचे वाले चावलों को तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले जो चावल हैं तो उनके लिए बस हल्का सा ऑयल डालना ज़रूरी था। और लीजिए जी, बिरयानी को दम लग गया है। तो यहाँ पे तो झटपट वीडियो आपने देखी है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग गया था। और देखिए इस वक्त ना बच्चे बैठ के बस टीवी वगैरह देख रहे हैं, और आजकल ना इसी तरह से बिस्तर खुले हुए हमारे घर में नज़र आते हैं। सारा दिन ना इसी तरह से बिस्तरों को देखते देखते ही गुजर जाता है, कंबल रज़ाइयाँ इसी तरह से खुली हुई नज़र आती हैं आजकल, क्योंकि बच्चे घर हैं, ट्यूशन स्कूल नहीं जा रहे, तो बस आजकल ना बिस्तर के अंदर ही घुस के तो वो मोबाइल वगैरह खेलते रहते हैं या फिर टीवी देख लेते हैं। तो यही बस इनकी एक्टिविटी चल रही है आजकल। और यहाँ पे ना हनान टीवी लाउंज में ही बैठ जाता है, तो जब भी मैं किचन का काम करती हूँ ना, ये मेरे पास आके इधर ही बैठ जाता है, टीवी वगैरह लगा लेता है, तो जिसकी वजह से मेरा भी दिल लग जाता है, मेरा भी टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो अब मैं भी वैसे आ गई थी, चावलों को दम लगाने के बाद ना मैं भी यहाँ पे बैठ के इसके साथ ही देख रही थी। इसको मैं कह रही थी कि कोई ड्रामा वगैरह लगा लो, कोई सीरियल लगा लो, लेकिन बस वो अपनी मर्ज़ी से ही टीवी लगा के बैठा हुआ था। और तकरीबन 20-25 मिनट का मैंने यहाँ पे बिरयानी को दम लगाया था, और अब मैं बस इसको पलटूंगी जल्दी जल्दी से। और इसको मैंने बिल्कुल भी आज वेट नहीं किया कि भाप इसकी निकले तो मैं फिर इसको पलटूं, बस जल्दी जल्दी से मैंने पलटने वाली बात की है, वरना इसकी थोड़ी सी भाप निकल जाए ना तो फिर ही बिरयानी को पलटना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई थी, इसलिए जल्दी जल्दी से पलटने के बाद ना मैंने बच्चों को सर्व कर दिया। मैंने कहा आप लोग तो खाओ गर्मा गर्म चावल। और इतने मज़े के बन गई था ना बिरयानी, और इतनी स्पाइसी भी हुई थी ना कि आज बच्चे भी कह रहे थे कि बड़ा ही मज़े का टेस्ट बना है। तो बस जल्दी जल्दी में जो चीज़ ट्राई की जाए, और जो चीज़ काफ़ी देर के बाद भी ट्राई की जाए ना, तो उसका अपना ही मज़ा आता है। तो बिरयानी ये वाली हम काफ़ी देर के बाद ही अब खा रहे थे, तो इसलिए ना ज़्यादा ही आज मज़े की लग रही थी। और अरीबा तो मुझे कह रही थी कि सारे घर में ना बिरयानी की खुशबू फैली हुई है। तो बस जी, बच्चों को तो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया डिनर करके। और ये मेरी बिरयानी की रेसिपी ना अगर आप लोग भी ट्राई करें ना, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी, आज के दिन के लिए तो मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।